नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। आपको हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे और कंप्लीट पढ़ाएंगे हिस्ट्री को शुरुआत से एंड तक, यानी हिस्ट्री कैसे करनी हमें और क्या क्या इसके कारण होगा, कैसे कैसे हम करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं मेनली। सबसे पहले आता है एंशिएंट, एक आता है मेडिवल और तीसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। वो बात आपको याद रखनी है। एंशिएंट जो हिस्ट्री है, अब एंशिएंट के पार्ट कराते हैं। एंशिएंट में कौन कौन क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे परी हिस्टोरिक पीरियड। परी हिस्टोरिक पीरियड आज की वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो परी हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं यानी हिस्टोरिक से पहले, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले का जो काल था, यानी कि पिछले 1 लाख जब से ह्यूमन की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के, जब से दुनिया की शुरुआत हुई तब से लेकर के तब तक, कब तक, 3000 BC तक, 3000 साल तक। यानी कि जब से अर्थ बनी तब से लेकर के 3000 साल तक जो हम चीज़ें पढ़ेंगे परी हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। उसके बाद आएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड। उसके बाद वैदिक आ गया था। और वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजन। उसके बाद महाजनपद आ गए, 16 महाजनपद आ गए थे। महाजनपद के बाद चल लिखिए महाजनपद। तो महाजनपद आते हैं तो उसके बाद धर्म गुरु आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और टीचिंग और स्पिरिच को बारे में पढ़ेंगे। यानी कि रिलीजन लिख सकते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और अदर रिलीजन, थोड़ा सा एचवी का जो धर्म है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो रिलीजन के बाद हम आगे बात करेंगे मौर्य एम्पायर। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था, तो मौर्य एम्पायर शुरू हो गया था। मौर्य एम्पायर के बाद आ गया था पोस्ट मौर्यन, यानी मौर्यन के बाद क्या हो उसके बारे में बात करें। पोस्ट मौर्यन क्या था, कुषाण आए थे, सातवाहन आए थे, वो सभी पोस्ट मौर्यन में आए थे। पोस्ट मॉर्निंग के बाद आया था गुप्ता। हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है गुप्ता। हमारा इंडिया गुप्ता पीरियड में बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था। तो गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता आते हैं, उसके बाद शुरू हो जाती है अपनी मेडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सिर्फ इतने पार्ट हैं जो हम करने वाले हैं। तो आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला पार्ट है परी हिस्टोरिक पीरियड, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये परी हिस्टोरिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब परी हिस्टोरिक को परी हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं, परी हिस्टोरिक करें, परी हिस्टोरिक को परी हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं इसके बारे में आते हैं। परी हिस्टोरिक को परी हिस्टोरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, नो रिटर्न। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुछ रिटर्न सिंबल है जिसको समझ लेते हैं कि इनकी लिपि थी, यहाँ कुछ ना कुछ बातें लिखी गई हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले काल जब रिटर्न में है ही ना, सब कुछ मुँह ज़बानी होता था, तो उसे परी हिस्टोरिक पीरियड बोला गया। ठीक है ना। तो परी हिस्टोरिक पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पैलियो, मेसो और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक क्या आते हैं, पैलियोलिथिक, एक होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक। 3 काल में जो परी हिस्टोरिक को डिवाइड किया गया। जो पैलियोलिथिक में ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। पैलियोलिथिक यानी कि 2.5 मिलियन साल पहले से 2.5 मिलियन साल से लेकर के कितने साल तक, 10,000 BC तक, 10,000 BC तक का जो काल है उसे पैलियोलिथिक काल बोला गया। तो उसके बाद आता है नियोलिथिक, मीसोलिथिक 10,000 से 8,000 तक, 10,000 से लेकर के 8,000 जो BC तक का काल है उसे मीसोलिथिक बोला गया। और 8,000 से लेकर के जो 3,000 तक है ना, तो उसे बोला गया है क्या, नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, बस यही पीरियड है, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। अब
पैलिथिक के बारे में बात कर लेते हैं। पैलिथिक करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि पैलिथिक में क्या क्या था, क्या क्या है पैलिथिक। मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी यार कम करनी पड़ेगी। हाँ पतला सा, ठीक है ठीक। तो पैलिथिक क्या था, तो पैलिथिक के बारे में बात कर लेते हैं आपसे, ठीक बात है। तो पैलिथिक था, हमें पता है 2.5 मिलियन से लेकर के 10,000 BC तक का जो काल था पैलिथिक था। उसके अंदर लोग कैसे रहते थे, लोग लाइफ नोमैटिक होती थी। नोमैटिक मतलब जंगली, जंगलों में घूमते फिरते रहते थे। खाते क्या थे, हंटर और गैदर करते थे। जैसे आग की खोज, पहिए की खोज सभी पैलिथिक काल में हुई है। और पैलिथिक काल में हंटर और गैदर ही किया जाता था, यानी कि पका करके मार करके जानवरों को खाया जाता था। या कोई एग्रीकल्चर नहीं होती थी। एग्रीकल्चर नियोलिथिक काल में आई। तो पैलिथिक में नो एग्रीकल्चर, और बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं थी, ना ही पोल्ट्री थी। ये रहते थे केव में। कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे, ये गुफाओं में रहते थे। और यहाँ पर ही फायर की डिस्कवरी हुई थी। फायर यानी आग की डिस्कवरी इन्होंने की थी। आग से पहले क्या था, आग से पहले जो ये लोग थे ये जंगलों में रहते थे, घूमते फिरते, कच्चा मांस खाते थे। जब आग आग इन्होंने जला ली, आग जलाने के बाद ये पक्का मांस खाने लगे। जैसे डंडे में लटका करके, आपको देखा होगा आदि मानो जो जानवरों को बांध देते वो ऊपर पका कर खाने लगे थे फायर की डिस्कवरी होने के बाद। तो उसके बाद हम टूल्स कौन कौन से यूज़ करते इसके बारे में बात करें। टूल्स, तो टूल्स जो यूज़ करते थे पहले थी, वो यूज़ करते थे हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी यूज होगी नंबर 1 तो। और कोपर यूज होगा, चॉपर यूज हो गया, कैलिवर। हैंड एक्स को, चॉपर, कैलिवर इन चीज़ों का यूज किया जाता था किसके द्वारा, पैलिथिक पीरियड के लोगों के द्वारा, ठीक बात है। तो उसके बाद आती है भीमबेटका। यहाँ कुछ साइट की बात कर लेते हैं, साइट कौन कौन सी। यहाँ पर एक साइट है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, हमें पता है MP के अंदर है। और यहाँ पर साइट है हंसगी, HNSG, हंसगी वैली। और है बैलन वैली। और है दीवाना, दिदवाना, ठीक है। नर्मदा वैली भी यहीं पर साइट है, यहाँ पर रॉक कट पेंटिंग होती थी। तो उसके बाद बात करते हैं मीसोलिथिक की। अब बात आ गई अपनी मीसोलिथिक पर। मीसोलिथिक पीरियड कब था, हमें पता है 10,000 से लेकर के कितना तक, 10,000 से लेकर के 8,000 BC तक था पीरियड। कौन सा, मीसोलिथिक। मीसोलिथिक के अंदर क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, आइस एज के बाद वाला पीरियड। यहाँ आपकी लाइफ सेमी सेटल्ड हो गई। जैसे को पहले थी कि जो लाइफ थी वो नोमैडिक थे, जंगलों में घूमते रहते थे। यहाँ पर थोड़े घने सेटल रहने लगे, यहाँ पर हंटिंग और फिशिंग होने लगा। इन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। एनिमल डोमेस्टिकेट, फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग, यानी कुत्ते को उन्होंने पहली बार पालतू बनाया था, वो मीसोलिथिक पीरियड की बात है। और इन्होंने हंटिंग और फिशिंग करना शुरू कर दिया, यानी हंट करना शुरू कर दिया प्लस फिशिंग, यानी कि अब ये मछलियों को पका करके खुद से खाने लगे। अब यहाँ पर चीज़ें चलने लगी थी, अच्छे से होने लगी। लेकिन एग्रीकल्चर अभी तक शुरू नहीं हुई थी, यानी कि जानवरों को पालने लगे थे मांस के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर अब तक शुरू नहीं हुई थी। और यहाँ पर जो टूल्स यूज होते थे, कौन कौन से टूल्स यूज होते थे, टूल्स यूज होते थे माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ अब टूल जो है जो ज़्यादा शार्प हो गए, पतले हो गए, जो चीरने फाड़ने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी होने लगी थी, ठीक है। अब बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की, क्या था। नियोलिथिक पीरियड यानी कि 8,000 से लेकर के कितना, कहाँ तक, 3,000 BC तक का था। तो इसे बोले नियोलिथिक। तो नियोलिथिक पीरियड के अंदर क्या हो गई, एग्रीकल्चर शुरू हो गई, एग्रीकल्चर शुरू हो गई। यहाँ पर एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया इन्होंने, फार्मिंग शुरू कर दी, परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गई, फार्मिंग परमानेंट सेटलमेंट हो गई। और यहाँ पर क्या होगा, पॉलिश स्टोन टूल, स्टोन टूल पॉलिश होने लगे। स्टोन टूल यहाँ पर पॉलिश होने लगे थे। और यहाँ पर वेविंग शुरू हो गई, यानी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है। तो यही
था नियोलिथिक साइड पीरियड के अंदर। अब कुछ साइट देख लेते हैं जो पेपर में पूछी जाती है अक्सर। भीमबेटका कहाँ पर है? भीमबेटका आता है एमपी सर, एमपी में सर। भगौर राजस्थान के अंदर है। भगौर कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और बात करते हैं आदमगढ़ है एमपी के अंदर। ठीक बात है, बस यही है, बस आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। मुझे लगता है आज की वीडियो में इतने काफ़ी है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कराएंगे, उसके बाद वैदिक पीरियड कराएंगे। आपको धीरे धीरे टॉपिक कराते रहेंगे। आपको वीडियो कैसे लगे मेरे पास, ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।